आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे और अपनी पेपरों की तैयारी में बहुत ज़्यादा बिज़ी होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ फ़र्स्ट ईयर इंग्लिश का गेस्ट पेपर शेयर करूँगा। बहुत सारे दिन से मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं कि सर आप वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर रहे। तो बच्चे, मैंने आप लोगों को बार बार बताया कि मेरी कुछ दिनों से तकरीबन एक महीना हो गया जो मेरी तबीयत बिल्कुल स्टेबल नहीं थी कि मैं वीडियो बना सकूं। इवन मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था। मेरा जो था ना वो TMG जॉइंट का मसला था। अगर आपको नहीं पता तो आप लोग इसको गूगल करके देख सकते हैं, जिसमें मतलब मैं कुछ ना खा सकता था और ना ही मुझसे कुछ बोला जा रहा था, जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। तो जैसे मैंने सेकंड ईयर की इंग्लिश की वीडियो अपलोड की है A to Z, वैसे सब बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप हमारे साथ फर्स्ट ईयर की भी वीडियो शेयर कर दें इंग्लिश की, ताकि हम लोग कम वक्त की तैयारी से काफ़ी अच्छे मार्क्स अपने पेपर में स्कोर कर सकें। तो वीडियो क्वालिटी थोड़ी ख़राब हो सकती है। अगर आपको इनके स्क्रीनशॉट चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग व्हाट्सएप पे ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत कुछ सोचा था कि मैं जो 2024 है बच्चों की मैंने बहुत ज़्यादा हेल्प करनी है, लेकिन बाय मिस्टेक होता वही है जो बाय मिस्टेक तो नहीं कहना चाहिए, बाय चांस होता वही है जो अल्लाह ताला को मंजूर होता है। तो जैसे मुझे टाइम मिला है, अब सहरी 20वां रोज़ा है और सहरी में मैं बैठा हुआ हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना, मतलब मुझे अपनी तबीयत थोड़ी बेहतर लग रही थी, तो मैंने आप लोगों के लिए जो गेस्ट पहले तैयार हुए हुए थे, क्योंकि अब तो मैं ऑलरेडी करवा नहीं रहा और ना ही मेरी इतनी तबीयत ठीक थी कि मैं जाकर टाइपिंग करवा सकता और उसमें से मिस्टेक सही करवा सकता। तो उसके लिए माजरत, अगले साल अगर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए तमाम गेस्ट अपलोड हो जाएँ। और इस साल भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, केमिस्ट्री के गेस्ट भी मैं बहुत जल्द अपलोड करने की अपने चैनल पर कोशिश करूँगा। और बाकी जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं वो अपलोड हो चुके हैं। उर्दू की गाइड भी कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ें जल्द से जल्द चैनल पे अपलोड हो जाएं। तो फर्स्ट ईयर की इंग्लिश की अगर आपकी बिल्कुल तैयारी नहीं है और आप लोग चाहते हैं कि हम लोग, तकरीबन आपके पास एक महीना रह गया है फर्स्ट ईयर के इंग्लिश के पेपर में, और मुझे आपने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया जो मैंने सेकंड ईयर की कंप्लीट वीडियो अपलोड की थी। जिन जो सेकंड ईयर के बच्चे हैं जिन्होंने फर्स्ट ईयर के भी देने हैं, सेकंड ईयर के भी देने हैं, तो सेकंड ईयर की वीडियो मस्ट देख लेना। उसको भी मैंने इसी तरह एक लॉन्ग वीडियो बनाई है जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपके पास सेक्शन 1 होता है उसमें मॉडर्न प्रोस होते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट गैस है 2024 के लिए। इसी तरह आपका पेपर आपके पास आता है और इसी तरह सवाल लिखे हुए होते हैं। तो टाइम आपके पास 2 घंटे 30 मिनट होता है और 80 मार्क्स का आपके पास पेपर होता है फर्स्ट ईयर का इंग्लिश का, जो सब्जेक्टिव टाइप आपका होता है। ऑब्जेक्टिव आपके पास 20 मार्क्स का होता है। तो वो आप उसकी तैयारी, अगर आप लोग पूछेंगे अब कमेंट सेक्शन में हम लोग MCQs कहाँ से करें, तो MCQs आप लोग पास पेपर से कर सकते हैं। तो जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 होता है, सबसे पहले आपके पास शॉर्ट स्टोरीज में से आते हैं। कोई से आपने 6 अटैम्प्ट करने होते हैं, 3 से 5 लाइनों का आप लोगों ने आंसर देना है, ठीक है। और शॉर्ट स्टोरीज बुक 1 में से आपका वो होगा जो क्वेश्चंस आएंगे। अब बच्चे पूछते हैं कि हम लोग एक्सरसाइज वाले करें या एक्स्ट्रा करें। तो आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज वाले जो मैंने आपको बताए हैं, अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप लोग दूसरे सवाल कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो जो चीज़ें मैंने बताई हैं, अगर आप लोग मतलब एक एवरेज स्टूडेंट हैं या आपके दोस्त नकम्मे हैं, तो आप लोग उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि मैंने जो पास्ट पेपर का एनालिसिस किया है ना, उसी के मुताबिक इसमें से आपका जो 2024 का पेपर होगा वो बन के आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 जो है आपके पास वो बटन है, ठीक है। अब मैं अगर एक एक चैप्टर को रीड करूँगा ना तो टाइम काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा और वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं इसी तरह आपको बता देता हूँ, लिखा हुआ तो आपको नज़र आ ही रहा है। तो चैप्टर नंबर 1 आपके पास जो आपने एक्सरसाइज के इसके शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं 1 2 3 4 5 और 8, अच्छे तरीके से आपने ये वाले करने हैं। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप लोग दूसरे भी कर सकते हैं और एडिशनल भी कर सकते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो मैंने आपको चीज़ें बता रहा हूँ वो आपने लाजमी करके जानी है। चैप्टर नंबर 2 में से आपने क्वेश्चन नंबर 1 6 7 8 9 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में चैप्टर नंबर 3 में आपने क्वेश्चन 1 3 4 6 7 और 9 करना है। चैप्टर नंबर 4 में आपने क्वेश्चन नंबर 1 2 5 6 7 और 8 करना है। चैप्टर नंबर 5 में आपने क्वेश्चन नंबर 1 3 4 और 5 करना है। चैप्टर नंबर 6 में आपने क्वेश्चन नंबर 2 5 7 8 9 करना है। चैप्टर नंबर 7 में आपने 1 5 7 क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 करना है।
चैप्टर नंबर 10 में 8 में आपने करना है क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4 और 6, और क्वेश्चन चैप्टर नंबर जो 9 है उसमें आपने क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 6, 9 और 10 वाला क्वेश्चन करना है। चैप्टर नंबर 10 में आपने क्वेश्चन नंबर 1, 4, 5, 7 और 8 करना है। चैप्टर नंबर 11 में आपने क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 6 और 7 करने हैं। चैप्टर नंबर 12 में आपके पास आपने सारे इसके सवाल करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक, ठीक है। अगर और हैं तो वो स्किप कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक आपने सारे लाजमी करने हैं। चैप्टर नंबर 13 में आपने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 और 8 करना है। चैप्टर नंबर 14 में आपने क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 6, 7 और 8 करना है। और लास्ट चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 15, जिसमें से आपने क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 करना है। तो ये आपके पास शॉर्ट स्टोरीज़ का गेस्ट था, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपको फोकस करके भी दिखा सकता हूँ। अगर आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आती तो आप लोग वीडियोस को HD करके देखेंगे ना, तो आपको सब कुछ क्लियर नज़र आएगा। और अगर आप लोग इनको फ्री ऑफ कॉस्ट स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 0316483810 पे मैसेज करके आप लोग इस जो तस्वीरें हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल जो आपके पास होता है पेपर में, क्वेश्चन नंबर 3, इसके बारे में मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप लोग एक्सरसाइज वाले कर लेते हैं जो मैंने आपको बताया तो इंशाल्लाह आपका पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। तो ये सवाल आप लोगों ने अब बार बार नहीं पूछना कि सर हमने एडिशनल करने हैं या एक्स्ट्रा करने हैं, ठीक है। तो इसी तरह आपने प्लेस में करना है और इसी तरह आपने पॉइंट्स में करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास प्लेस में से आपके 3 प्लेस हैं और प्लेस में से आपके सवाल आने हैं, जिसमें से आपने कोई से 5 अटैम्प्ट करने हैं। 5 सवाल आने हैं जो आपने अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। 2 नंबर का एक सवाल होगा, 8 आएंगे आई थिंक, या 6 आएंगे, 8 आएंगे, आपने कोई से उसमें से 5 अटैम्प्ट करने हैं। तो प्लेस आपके पास ये सामने हैं, प्लेस आपके 3 प्लेस हैं। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 1 एक्ट प्लेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर एंड ऑफ दी नोट्स, ठीक है। तो एंड ऑफ दी नोट्स जब मैंने सेल करने थे, बाय मिस्टेक बाय चांस अब तो डिलीवरी हो नहीं सकती और मेरी तबीयत की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो आप लोगों ने वो वीडियोज़ अगर नहीं देखी तो लाजमी देख लेनी है। फर्स्ट में आपके पास वो थे, क्या कहते हैं, प्लेस के मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं तो मैं निकालना भूल गया प्लेस के सवाल। ये रहे प्लेस के सवाल, तो ये प्लेस के सवाल हैं, ठीक है। इस प्लेस के क्वेश्चंस का भी अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें। ये कंप्लीट गैस मैं आपको सेंड कर दूंगा, पॉइंट्स के भी और इसके जो प्लेस के हैं ये भी कर दूंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी प्राइस है, कोई प्राइस नहीं है, आप लोग बिल्कुल फ्री हासिल कर सकते हैं। और लाजमी जिनकी तैयारी नहीं है आपके दोस्तों की, उनके साथ आपने ये वीडियो लाजमी शेयर करनी है। तो ये 3 प्लेस हैं जो एक्सरसाइज में से इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं, मैंने वो इसमें लिखे हुए हैं। तो अगर अभी तक आपने ये वाले सवाल नहीं किए तो लाजमी सबसे पहले कर लें। प्ले 1 के तकरीबन 14 सवाल हैं, प्ले नंबर 2 के इसमें 20 सवाल हैं, एक्सरसाइज वाले सवाल हैं और ये आपने लाजमी करने हैं। आप लोग 5 पेपर्स उठा के देखेंगे ये सवाल बार बार रिपीट हो चुके हुए हैं। उसके बाद लास्ट जो है आपका प्ले काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके तकरीबन आपके पास 33 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है एक्सरसाइज वाले। तो आपने अब देख लेना है कि इसका स्क्रीनशॉट जब आप व्हाट्सएप पे मंगवाएंगे तो आपको क्लियर नज़र आ जाएगा, अगर अभी आपको नहीं पता लग रहा, क्योंकि अगर एक एक सवाल रीड करने बैठूंगा तो ये वीडियो 30 मिनट भी क्रॉस कर जाएगी। तो ये आपके थे उसके, क्या कहते हैं, प्लेस के। और जो पोइम्स की आपकी 20 पोइम्स थी, इनकी सेपरेट वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। अगर अभी तक आपने वो वॉच नहीं की तो लाजमी वॉच कर लें, ताकि आपके जो सेपरेट वीडियो देखेंगे ना एक एक करके, तो आप लोग मतलब आपको सही से मैंने पढ़ के भी बताया हुआ है ना, तो आपको सही समझ आ जाएगी। लेकिन मैंने आपको कहा है कि आप व्हाट्सएप पे ले लें तो आपके लिए कोई मसला नहीं होना चाहिए। तो ये 20 पॉइंट्स थी। तो पॉइंट्स के जो एडिशनल सवाल होते हैं इसमें भी बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो 20 पॉइंटें होती हैं और हर पॉइंट के तकरीबन मैंने 3 से 4 सवाल या 5 या 6 निकाले हैं, किसी के 4 हैं, किसी के 5 हैं, किसी के 6 हैं। तो ये वाले सवाल आपने 20 पॉइंट्स के लाजमी करके जाने हैं। इसका जो क्लियर स्क्रीनशॉट है आप लोग व्हाट्सएप पे मुझसे हासिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको एक PDF बना लेता हूँ, जो बच्चा भी मुझे मैसेज करेगा उसको ये फ्री ऑफ कॉस्ट PDF मिल जाएगा। और आप लोगों ने मेरे लिए दुआ लाजमी करनी है कि मेरे जो तबीयत है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, ताकि मैं आप लोगों के लिए गेस्ट पेपर्स जो हैं वो जल्द से जल्द बना सकूँ। आपकी एक दुआ मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो आपने अगर ये वीडियो देख रहे हैं और आपका पेपर सामने आ गया और आपका एग्जैक्ट गेस लग गया, गैस पेपर का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो आएगा, ठीक है। गैस पेपर का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई तैयारी नहीं है तो गैस पेपर का अगर आपका लग जाता है ना, तो आपके 80 या 90 प्लस नंबर भी आपके पेपर में आ सकते हैं, ठीक है।
तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि अगर इसमें से अगर कोई क्वेश्चंस नहीं आते, कहीं ना कहीं गैस लगेगा, और इस गैस को अगर आप कर लेते हैं तो 60+ मार्क्स आपके पक्के हैं, क्योंकि वो चीज़ें हैं जो मैंने आपको मतलब हर साल हर पेपर में रिपीट होती हैं। और अगर आपका लक लग जाता है तो 80 to 90% ईजीली आप लोग इसमें स्कोर कर सकते हैं। अगर आप एक टॉपर स्टूडेंट हैं, आपने रिवीजन करनी है, तो ये सवाल आप लोगों के लिए बेस्ट है रिवीजन करने के लिए। तो ये 20 इंपॉर्टेंट जो आपकी पॉइंट्स थी, ये आपके स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक है, 5 सवाल आपके इसमें आपने अटैम्प्ट करने हैं प्लेस के, और जो आपके हैं पोइम्स के उसमें से कोई से आपने 4 सवाल करने हैं। तो आपके पास चॉइस काफ़ी अच्छी होगी। ठीक है, अब एक चीज़ और मैंने आपको इसमें ट्रिक बतानी थी। अगर आप लोगों को फॉर एग्जांपल इन जो 3 पार्ट होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, ये क्वेश्चंस का होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक क्वेश्चन भूल गया तो आप लोगों ने ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। या तो आप लोग उसी क्वेश्चन पेपर में से एक सवाल को 2 दफ़ा कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर वो अंधे तो नहीं होते एग्जामिनर, कि उनको नज़र नहीं आएगा कि आपने दोबारा लिख दिया उस सवाल को। तो बच्चे समटाइम्स ऐसे होता है कि एग्जामिनर्स के पास पेपर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो जाहिर सी बात है ईच एंड एवरीथिंग देखकर नहीं पढ़ते। तो मतलब कुछ ना लिखने से बेहतर ये होता है ना कि बंदा कुछ पेपर में लिखा है। तो आपको यही मशवरा दूंगा कि अगर आपको कोई सवाल भूलता है तो आप लोग या तो रिपीट कर दें दरमियान में से, या पहला एंड पे लिख दें। पहला तो ना लिखें, दूसरा एंड पे लिख दें, या जिस तरह आपको बेहतर लगे। या दूसरा आप लोग ये भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि कोई भी उस चैप्टर का फेमस सवाल उठा के पेपर में लिखा है, लिख के लाजमी आए। ठीक है, क्योंकि आपका एग्जामिनर, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको ऐसे एग्जामिनर्स दे जो दिल खोल के नंबर देते हों। शॉर्ट क्वेश्चंस का रोला ख़त्म हो गया। ठीक है, सारा कुछ समझ आ गया आपको। 5 करने हैं, इसमें 4 करने हैं, और इसमें 6 करने हैं। तो अच्छी खासी चॉइस है, इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये 15 चैप्टर हैं, तो आप लोग, मैंने आपको कहा है कि एक्सरसाइज वाले करें तो आपके ये अटैम्प्ट हो जाएंगे। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन से हमारा हो गया। और लाजमी आप लोग हेडिंग्स बनाएं। शॉर्ट क्वेश्चन में आपने हर शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग बनानी है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन हल करने का तरीका ये होता है कि उसकी हेडिंग बनानी है। हर सवाल की हेडिंग बनाएंगे, 3 से 5 लाइनों का उसका आंसर देंगे। उन्होंने खुद क्वेश्चन में बताया हुआ है कि किस तरह आपने उसका आंसर देना है। 5 लाइन से अगर आप लोग लिख लेते हैं तो आपके 2 नंबर पक्के हैं। और हेडिंग बनाएंगे तो मैं तो कहता हूँ कि इसे नंबर कट ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास इंपॉर्टेंट लेटर्स और एप्लीकेशन आती हैं। ठीक है, यहाँ तो आपने एप्लीकेशन करनी होती है, यहाँ तो आपने लेटर्स करने होते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने लेटर करने हैं या एप्लीकेशन करनी है। ठीक है, तो इस साल के जो आपकी न्यू बुक आई है उसमें जो आपके इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं, मैं आपको ये फोकस करके दिखा रहा हूँ। चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो लेटर्स का है। सेक्शन 2 स्टार्ट हो जाता है। सेक्शन 1 हमारा एंड हो गया था शॉर्ट क्वेश्चंस पे। तो इसमें आपके पास 9 लेटर्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जब भी आपने तैयारी करने बैठना है, ये वाले लेटर्स आपने लाजमी करने हैं। अगर आप लोग लेटर्स नहीं करना चाहते, तो कुछ बच्चे एप्लीकेशंस करते हैं, तो इसके नीचे मैंने 7 एप्लीकेशंस बताई हैं। इनकी सेपरेट वीडियो भी अपलोड है, हर चीज़ की सेपरेट वीडियो अपलोड है। मॉरल स्टोरीज़ की, शॉर्ट क्वेश्चंस की, पोइम्स की, शॉर्ट स्टोरीज़ की, एक्ट के प्लेस की। अगर आप लोग, ये डिटेल वीडियो इसलिए बता रहा हूँ कि अगर किसी के पास टाइम नहीं है तो वो एक वीडियो देख के सारी चीज़ें अपनी क्लियर कर सकता है। और अगर वीडियोस कहेंगे तो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियोस अटैच कर दूंगा। जो आप लोग, जिसमें भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप लोग उस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को वॉच करके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो ये आपके पास 7 एप्लीकेशंस हैं और ये आपके पास 9 इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं। नेक्स्ट में आपके पास इंपॉर्टेंट मॉरल स्टोरीज़ 2024 के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपके साथ शॉर्ट स्टोरीज शेयर कर रहा हूँ। और साथ में मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि कौन सी स्टोरी में अगर ये वाला मॉरल भी आ जाए तो हम लोग वो लिख सकते हैं। तो ये आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, जो न्यू बुक आई है, पहले मैं रीड करूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लेना है। अगर नहीं समझ आ रही, थोड़ा ब्लर नज़र आ रहा है, तो आप लोग इसका व्हाट्सएप पे भी स्क्रीनशॉट ले लें मेरे से, मैं आपको उसी टाइम सेंड कर दूंगा। बस दुआ करें कि मेरी तबीयत ठीक रहे, ताकि मैं आप लोगों के साथ वीडियोस भी बनाता रहूं और हमारी बातचीत भी चलती रहे, और हम लोग मतलब मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करूंगा कि आप लोग इंशाल्लाह उर्दू, इंग्लिश में और साइंस सब्जेक्ट्स में इंशाल्लाह फ़ेल नहीं हो सकते। मेरी जो मैंने अपना एनालिसिस किया है ना, इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, मैंने 2 से 3 दफ़ा एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं, सेकंड ईयर के, फर्स्ट ईयर के। तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट करूँगा। तो ये पहले पेज पे 8 स्टोरीज़ हैं, ये अच्छे तरीके से कर लेनी है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट पेज पे 13 है। आपने ये जो स्लैश लगी हुई है ना बीच में, आपने ये देख लेना है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर ये मैं आपको रीड करके बताता हूँ, एन अरब एंड हिज कैमल, अगर ये आ जाती है, ठीक है, तो इसके मॉरल हमारे पास गिव हिम एन इंच भी आ सकता है, और उसके साथ साथ इसका मॉरल ये भी बनता है, एंड ही विल टेक्स
एंड इल। ठीक है, तो ये मोरल भी अगर बनता है, अगर ये मोरल आ जाता है तो भी आपने ये स्टोरी लिखनी है। अगर ये एंड अरब एंड स्कैमल आ जाता है तब भी आपने ये स्टोरी लिखनी है। अब ये 11th वाली देखें कि दी हैंड डैट लेड गोल्डन एग्स। ठीक है, अगर ये आ जाता है मोरल तो आप लोग इसमें हेस्ट मेक वेस्ट वाली स्टोरी भी लिख सकते हैं। इट इज़ यूजलेस टू क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क भी वाली स्टोरी भी लिख सकते हैं। और कॉन्टिमेंट इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग, ग्रीड इज़ अ कर्स। तो ये सारी स्टोरीज़ अगर कोई भी मोरल आ जाता है तो आप लोग एक स्टोरी उसमें लिख सकते हैं। तो आपने ये देख लेना अच्छे तरीके से। ठीक है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ फोकस करके। काफ़ी ज़्यादा रात हो गया लेकिन मैंने आप लोगों के लिए वीडियो लाजमी बनानी है, सहरी का टाइम भी हो रहा है। तो आज मैंने कहा है कि आज मैंने फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को भी खुश कर देना है कि वो रात तो रात अपनी तैयारी करके ना अच्छे नंबर ले लें। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास आता है, एक्सप्लेन दी फॉलोइंग लाइन विद द रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट के लिए जो इंपॉर्टेंट आपकी पॉइंट्स हैं, 20 पॉइंट्स हैं। जाहिर सी बात है कि 20 पॉइंट्स करना कोई आसान काम नहीं है और हर बच्चा कर भी नहीं सकता। तो 20 पॉइंट्स में से जो मैंने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाली हैं उसमें द रेन है, नाइट मेल है, लविएस्ट ऑफ ट्री है, इन द चेरी नाउ, इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल्स, अ सिंधी वुमेन, उसके बाद ओजीमेंदियास, द फीड, द होलो मैन, गॉड्स एट्रीब्यूट्स, द डिलाइट सॉन्ग और अ मैन ऑफ वर्ड्स एंड नॉट ऑफ डीड्स और रुबाइयात। ठीक है, ये आपके पास 12 मैंने पॉइंट्स आपकी निकाली हैं जिसमें से रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट आने का ज़्यादा चांस है। तो पहले ये वाली पॉइंट्स कर लें, अगर बाद में आर्ट के लिए टाइम मिलता है तो लाजमी करें। लेकिन ये वाली जो ज़्यादा दफ़ा पास्ट पेपर्स मैंने देखे हैं 10 से 15 साल के, तो इसमें से आपका रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट आने का ज़्यादा चांस होता है। उसके बाद पंक्चुएशंस के लिए जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं शॉर्ट स्टोरीज़ के 10 मार्क्स के आपके पास। लास्ट में मैं आपके साथ पेपर पैटर्न भी एक दफ़ा रिपीट कर दूँगा ताकि आप लोगों को सही से मतलब पेपर पैटर्न भी पता लग जाए। पंक्चुएट दी फॉलोइंग, जो बुक स्टोरी शॉर्ट स्टोरी में से पंक्चुएट करने के लिए आता है पैराग्राफ, उसमें से आपने जो इंपॉर्टेंट हैं वो बटन है, थैंक यू मैम है, द यूज़ ऑफ फोर्स है, द गुलिस्तान ऑफ सादी है, अ माइल्ड अटैक ऑफ लॉकट्स है, द गिफ्ट ऑफ द मजाई है, ओवरकोट है, अ फॉलिश क्वैक है। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट हैं पंक्चुएशन के लिए शॉर्ट स्टोरी से चैप्टर्स। तो ये आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं। उसके बाद हमारे पास आता है जी जो आपके पेयर ऑफ वर्ड्स हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स में बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे कि पेयर ऑफ वर्ड्स बता दें। तो जो आपकी न्यू ग्रामर और कंपोजिशन आई है उसमें पेयर ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं, अगर आप वो कर लेते हैं तो वेल एंड गुड है। नहीं तो अगर वो भी नहीं कर सकते तो आप लोगों के लिए मैंने ये 60 पेयर ऑफ वर्ड्स निकाले थे। ठीक है, मतलब जो पास्ट पेपर्स में ज़्यादातर रिपीट हो चुके हैं, मैं ऊपर करके फोकस करता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से क्लियरली नज़र आ जाए। ये वाले आपने पेयर ऑफ वर्ड्स लाजमी करके जाने हैं। आपके पास न्यू ग्रामर और कंपोजिशन की बुक होगी तो उसमें ये वाले सारे लिखे हुए हैं। किसी गाइड को आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। न्यू ग्रामर और कंपोजिशन आपके पास बहुत अच्छा मतलब उन्होंने निकाल दी है जिससे आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम, पहले इतनी मोटी बुक होती थी जिसमें 500 पेयर ऑफ वर्ड्स होते थे, इस बुक में तकरीबन 100 से 150 पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, तो आप लोग ईजिली कर सकते हैं। तो ये वाले पेयर ऑफ वर्ड्स आपने लाजमी करने हैं। 10 मार्क्स के आपके पास पेयर ऑफ वर्ड्स आएंगे आपके पेपर में। तो लास्ट चीज़ एक चीज़ रह गई है, हमारा जो पैराग्राफ आता है क्या कहते हैं उसको, जो हमारा पैराग्राफ आता है क्वेश्चन नंबर 8, ये मैंने इसलिए लास्ट पे लिखा है ताकि जो है ना क्या कहते हैं आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। इसमें काफ़ी सारे बच्चे ना रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें ये बता दें कि कौन से चैप्टर से ट्रांसलेशन का पैसेज आने का ज़्यादा चांस है। ठीक है, तो आपकी 15 स्टोरीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा बच्चे 15 स्टोरीज़ बिल्कुल नहीं कर सकते और साइंस सब्जेक्ट्स को भी साथ में कवर करना होता है, तो जाहिर सी बात है कि हर किसी के बस की बात नहीं होती। अगर हम लोग इंग्लिश और उर्दू को ही करके बैठते रहे ना तो हम लोग मतलब साइंस सब्जेक्ट्स बिल्कुल पढ़ ही नहीं सकते जितना सिलेबस इंग्लिश और उर्दू का होता है। ठीक है, तो चिप्स को तो जैसे अब सेकंड ईयर्स के स्टूडेंट्स चिप्स पे फंसे हुए हैं और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स 20 पोइम्स हैं उनकी, उसके बाद 15 चैप्टर्स हैं, उसके बाद प्लेज़ हैं, तो बहुत सारी नाइंसाफ़ी है। अब मैं तो प्राइम मिनिस्टर होता ना पाकिस्तान का तो सबसे पहले मैं आपका सिलेबस ठीक करता, लेकिन खैर मैं नहीं हूँ तो आपको कुछ सिलेबस तो करना पड़ेगा और हर बच्चा करते हैं, हर साल करते हैं और मेहनत के बगैर बच्चे कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है। एफएससी जो है ना ये स्मार्ट वर्क आपने करना है। अगर हार्ड वर्क करने बैठेंगे ना तो एक सब्जेक्ट पे ही बैठे रहेंगे सारी मतलब सारा साल। तो आप लोगों ने स्मार्ट वर्क करना है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं वो पहले किया करें, जिसका आपके पास टाइम
अगर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं ना सबसे पहले वो करके उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचते हैं तो आप लोग एक्स्ट्रा चीज़ों पे भी फोकस कर सकते हैं। लेकिन आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना कि आप लोग पहली चीज़ें कर लें और उसके बाद एक्स्ट्रा करें तो पहली वाली भूल जाएँ, और एक्स्ट्रा यानी कि जब पहली वाली याद हो तो एक्स्ट्रा भूल जाएँ। तो चीज़ें ऐसे करें, लिख कर करें, ऐसे तरीके से याद करें कि आपको हमेशा याद रहें, कंसेप्ट्स लेके समझें, स्टोरीज़ का मतलब समझें। अब जैसे ये ट्रांसलेशन है तो इसको आप जब तक आप लोग इसकी ग्रामर्स के टेंसेस नहीं सीखेंगे आप लोग इसकी ट्रांसलेशन बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, फर्स्ट पे बटन है, थैंक यू मैम है, द यूज़ ऑफ फोर्स है, द गुलिस्तान ऑफ सादी है। अब यहाँ से जो है वो थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, अ माइल्ड अटैक ऑफ लॉकर्ट्स, ठीक है, 5-6 नंबर पे वो था। द गिफ्ट ऑफ मजाई 6 नंबर पे, 7वें नंबर पे ओवरकोट, और लास्ट पे आपके पास अ फॉलिश क्वैक था। तो ये आपके पास 8 चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं जिसमें से आपका ट्रांसलेशन का पैसेज आने का ज़्यादा चांस है। ये वाले पैसेज जो हैं चैप्टर्स अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। जो मिसिंग है 5 पे अ माइल्ड अटैक्स ऑफ लॉकर्स है, और लास्ट वाला फॉलिश क्वैक है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है और ये आपके पास 15 नंबर का आएगा। अब लास्ट पे आपके साथ एक दफ़ा पेपर पैटर्न रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पता लग जाए। क्वेश्चन आपके पास एज इट इज़ ऐसे आएंगे जैसे मैंने ऊपर लिखे हुए हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स के भी, और हर चीज़ का ऐसे ही सवाल आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा ना, सेक्शन 1 हमारे पास पहले आना है मॉडर्न प्रोस का। मॉडर्न प्रोस में हमारे पास 3 चीज़ें होंगी, शॉर्ट स्टोरीज, एक्ट्स के प्लेस, और हमारे पास पोइम्स होंगी, ठीक है। तो जो आपके पास है ना, क्या कहते हैं, शॉर्ट स्टोरीज़, वो 12 नंबर के, इसमें 6 करने होंगे। आपके पास जितने भी सवाल आते हैं उसमें से आपने 6 अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है, और उनका आंसर आपने 3 से 5 लाइन्स का देना है। तो आपका हेडिंग बनाएंगे तो पूरे नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास 10 मार्क्स का आएगा, ठीक है, जिसमें से आपने 5 सवाल प्लेस के अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है, और जो मैंने आपके साथ शो किए हैं पेजेस पे उसका स्क्रीनशॉट आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे हासिल कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये होगा, और चौथा क्वेश्चन आपके पास पॉइंट्स में से आएगा। कोई से 4 सवाल आपने अटैम्प्ट करने हैं, तो अच्छी खासी चॉइस है। तो ये 3 सवाल आपके हो गए, 2, 3, 4 आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के हो गए। उसके बाद 5 जो है उसमें आपके पास लेटर्स और एप्लीकेशंस आएंगी, जिसमें से आपने को जो भी आता है, जो ईजी लगता है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप लोग क्या करते हैं, लेटर्स और एप्लीकेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आता है मॉरल स्टोरी का। मॉरल स्टोरीज़ भी तकरीबन मैंने 13 निकाली हैं, 13, हाँ 13 हैं। तो 13 में से भी आप लोग देखेंगे ना तो मतलब ऐसी स्टोरीज़ हैं कि मतलब हम लोग फिट कर सकते हैं कि उस स्टोरीज़ में ये भी फिट हो सकता है। तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से ये 13 स्टोरीज़ करके जानी है, और ये जो इनके हैं क्या कहते हैं मॉरल्स, इनको अच्छे तरीके से रीड कर लेना कि कौन सी मॉरल में ये वाली स्टोरी फिट हो सकती है। तो ये चीज़ आपने लाजमी करनी है। 10 नंबर की ये होगी, 10 नंबर की हमारे पास लेटर्स और एप्लीकेशंस होंगी। उसके बाद 10 नंबर की हमारे पास रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट होगी। पॉइंट में क्वेश्चन नंबर 7 होगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी वो भी शेयर कर दिया आपके साथ। उसके बाद पंचुएशन के लिए जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे वो भी शेयर कर दिए। पंचुएशन भी आपके पास 10 नंबर की होगी। और जो आपके पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, इसके बाद आपके पास जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है ना, उसमें आपकी 3 चीज़ें बननी हैं। ए आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 जो होगा ना वो 3 पार्ट्स पे होगा, ए बी सी। ए पार्ट आपके पास पोइम का रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट होगा। उसके बाद बी पार्ट आपके पास पंचुएशन का पैराग्राफ होगा छोटा सा, जिसको आपने पंचुएट करना है और आपको उसके नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद जो सी पार्ट होगा वो पेयर ऑफ वर्ड्स का होगा, जिसमें से आपने कोई से 5 पेयर ऑफ वर्ड्स अटैम्प्ट करने हैं, 8 आएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना है जो आपकी न्यू बुक में आया है। लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 15 नंबर का है, जो ट्रांसलेशन का पैराग्राफ आना है आपके शॉर्ट स्टोरीज़ के चैप्टर्स में से। तो ये मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। वो ट्रिक्स एंड टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं जो कोई भी नहीं करता। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स का फ़ायदा सोचता हूँ। अगर मैंने चैनल बनाया ना तो मुझे मतलब मेरे स्टूडेंट्स को कोई ना कुछ फ़ायदा होना चाहिए। मैं खुद जानता हूँ कि मुझे कितनी तकलीफ़ है और मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, इतनी मेरी तबीयत ख़राब है। तो आप लोगों ने लाजमी मेरी लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मुझे सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और आपने मेरी अम्मी के लिए लाजमी दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मेरी अम्मी को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। और बहुत सारी दुआएँ करनी हैं। मेरे भी आप लोगों के लिए दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको 11th क्लास के पेपर्स में काफ़ी जिसकी जो है ना क्या कहते हैं जो चाहता है। रमज़ान का महीना, अल्लाह ताला सहरी का वक्त है, अल्लाह ताला हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने भाई को अपनी दुआओं में याद रखें। वीडियो को लाजमी लाइक करें, अगर वीडियो पसंद आई है तो एक कमेंट लाजमी कर देना ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो जाए। तो भाई को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।